कहीं नहीं जाएंगे बच्चे। दूसरे बैंक से आया पर्चा था, तो बाद में पता चला कि ये हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे। उसके बाद हमको बोले दूसरा क्वेश्चन पेपर दिए एंड अभी भी उन लोग कंफ्यूज थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नीट परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे। दरअसल बालोद में बीते रविवार को नीट का प्रश्न पत्र हल करने के बाद एक पेपर को कैंसिल कर दिया गया। मामले को लेकर अभिभावकों ने स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि एग्जाम के दौरान उनको 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए, जिससे काफी कंफ्यूजन हुआ और तकरीबन 40-45 मिनट का समय स्टूडेंट्स का बर्बाद हुआ। परीक्षा प्रश्न पत्र को भरने के बाद उसे कैंसिल कर दूसरा पत्र भरने को कहा गया। उसके बाद एक्स्ट्रा समय देने की बात कही गई थी, हालांकि बाद में समय भी नहीं दिया गया। इस परीक्षा में कुल 391 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश भर में ये लापरवाही बालोद जिले में सामने आई है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब ये पूरी बात पेरेंट्स को पता चली तो परीक्षा केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। अधिकारियों को स्कूल से निकलने नहीं दिया गया। आप लोग अपने मर्जी से सर पूरा 1 घंटा पूरा खराब हुआ है। आप उसी समय कहीं नहीं जाएंगे बच्चे। आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना की मेरे को बताइए। भैया ये घोर लापरवाही है और यहाँ के जिम्मेदार जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अपने ऊपर आरोप ले रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन इसका परिणाम बच्चों के साथ अन्याय क्यों? जो 2-2 साल 1-1 साल तैयारी करके आए हैं दूर दराज से, कई बच्चे ऐसे हैं जो फीस देने के काबिल नहीं हैं, वो कहाँ से व्यवस्था करके अपनी उसमें एग्ज़ाम देने आए और इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद किसी भी जिला के जिम्मेदार अधिकारी को इन्होंने सूचना नहीं दिया और पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए आगे गेट से आइए पीछे गेट से आइए ये तमाशा कर रहे थे। पर्चा चेंज करने के पीछे कारण ये था कि जो पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो दूसरे बैंक से आया हुआ पर्चा था। सब क्लियर बोलिए। दूसरे बैंक से आया हुआ पर्चा था, तो बाद में पता चला कि ये हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। हम लोग लगातार उससे बातचीत कर रहे थे, तो पहली बार जब सॉर्टिंग की गई तो बात ये समझ में आई कि वो पर्चा शायद मैंने आपको शायद क्लास में जाके बोला भी कि वो सेक्शन ए का 35 मार्क्स तक का है, सेक्शन बी का 15 मार्क्स तक का। ये मुझे रिपोर्ट आई, तो जैसा मुझे रिपोर्ट आ रही मैं ऐसा आगे प्रोसीडिंग करता गया। फिर बाद में पता चला आप ही लोगों ने बताया कि नहीं ये 200 ये भी 200 वहाँ भी है, तो मुझे लगा कि अब ये मामला ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ोन किया उसको कि भाई ऐसा 2 क्वेश्चन पर क्यों आ रहा है, तो उसने बताया कि ये तो सर अभी तो एक को सॉल्व कराइए, दूसरे का भी पता नहीं चल रहा है क्या है। तो हम दूसरे एक को कंटिन्यू कर रहे थे, तो एक को कंटिन्यू करने के बाद फिर ये कन्फर्मेशन आया कि सर एक जो कंटिन्यू करना है वो GR से लिखा हुआ है वो कंटिन्यू करना है, ऐसा बाद में हमको कन्फर्मेशन आया। तब तक लगभग 35 मिनट का फासला, तब तक तो अलग अलग खैर वहाँ पर हुआ होगा नहीं, ठीक है, अलग अलग उनकी अलग अलग रिपोर्ट आगे होगी अलग बात, लेकिन यहाँ से हम जो हाँ तो इस तरह से पता चला कि बाद में जो SBI से बुलाया गया है वो सही पेपर है, तब वो कन्फर्मेशन जाके हम बाद में जो पहले पर्चे बांटे थे उसको फिर हम कलेक्ट कर लिए। तो ये बात तो क्या मतलब नहीं समझ में आया, यानी पेपर 2 बैंक में आए हुए थे, तो एक बच्चे की तो बचा गया। एक बंडल कहाँ का था, फिर दूसरा बंडल किस पे कौन से? 2 बैंक है, SBI बैंक, कैनरा बैंक। तो एक बच्चे के 2 पेपर कहाँ था? हाँ वही दो, हम 4 वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही सेंटर के 2 बैंक के। वही मैं कह रहा हूँ कि SBI के बंडल हमको उठाने थे, कैनरा बैंक हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। गलत किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी वहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन हुआ, ये बात मैं मानूंगा कि पहली बार सेंटर बना है जी। कैनरा बैंक का बंडल भी यहीं के लिए था, लेकिन वो उसको उठाना नहीं था, ये बात है सी गलती आपकी, बिल्कुल गलती हमारी है, गलती हमारी है। हाँ मैं अरुण कुमार साहू, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल। तो यहाँ पर जो गलती हुई उस तरह की है कि हम पेपर को सही टाइम पर बदल नहीं पाए, और जब टाइम मिला बदलने का तो शायद वो पूरी तरह से मैनेज नहीं हो पाई। ये शायद उनको लगा कि आपको पूरा 35 नहीं मिल पाया। मैंने यही कहा था कि यहाँ से आफ्टर 35 मिनट्स क्लास में जाके मैंने बोला हाफ एन आवर एटलीस्ट
वो आपको दिया जाएगा, ये सब मैंने बता के आया था। बट वो भी नहीं तो मिला। फिर उसके बाद तो वो यहाँ पर लगभग मैं यहाँ से जो मैं बिल बजवाया हूँ वो 45 मिनट्स तक मेरा गया है। 5:20 को बिल लगती है, मैं 5:45 को यहाँ पर फिर उनसे कलेक्ट करने के लिए बोला यहाँ से मैं, ऐसा हुआ। नीट यूजी 2024 का हम लोग का आज पेपर था। हम लोग को शुरू में 2 क्वेश्चन पेपर ला के दिए। मैं मैम सर से पूछी कि कौन सा पेपर सॉल्व करना है, बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता ऐसा करके। फिर सबसे पहले एक OMR बोले पिंक वाला, उसको बनाओ बोले, उसको बना रहे थे। पूरा रोल नंबर भर लिए थे, हर चीज़ भर लिए थे पूरा कंप्लीट। उसके बाद आधा घंटा हो गया, 3 बज गया, फिर बोलते हैं कि ये वाला नहीं बनाना है, इसको बंद करो, सेकंड वाला बनाना है करके। फिर सेकंड वाला बनाए। तो किस तरह की समस्या है? मतलब कोई गाइडेंस ही नहीं कर रहा था कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है। मैम सर लोग बोले थे कि रुक जाओ, अभी आएंगे फिर बताएंगे। तो समय पर आपसे मिला कि नहीं मिला? बोले लास्ट में टाइम देंगे करके। फिर 5:30 को क्वेश्चन पेपर ले लिए। पहले वो पेपर दिए 2 बजे, 40 से 45 मिनट्स के बाद वो पेपर को हम लोग को रिप्लेस कर दिए और बोले कि दूसरा पेपर बनाना है। जबकि हम लोग का सबका तो बहुत सारे लोगों का बायो सेक्शन पूरा मतलब कि 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे। उसके बाद हमको बोले दूसरा क्वेश्चन बनाओ, दूसरा क्वेश्चन पेपर दिए। एंड अभी भी उन लोग कंफ्यूज थे। दे वर लाइक कि पहले आप पहले वाले पेपर से 35 जो है सेक्शन ए के उनको बनाओ, दूसरे वाले पेपर से 15 बनाओ। तब क्वेश्चन पेपर दूसरा वाला खोल के देखा, तब उसमें भी 200 क्वेश्चन, इसमें भी 200 क्वेश्चन। तो कन्फ्यूजन हो गया कि क्या करना है। ठीक है, वहाँ से कन्फ्यूजन चालू हुआ, बच्चे का पैनिक होना चालू हुआ। उसके बाद फिर तो बोलते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन ही पूरा बनाओ। हमसे पुराना वाला OMR ले लिए, हमारा पुराना वाला क्वेश्चन पेपर ले लिए, नए वाले में साइन वाइन सब कुछ कराना चालू कर दिए। अब मुझे बताइए, ये सब कुछ हुआ, हमको एक्स्ट्रा टाइम चलो अगर आप 10-15 मिनट दे भी दिए, कुछ हाँ चलो ले लो करके 10 मिनट दे दिए। जब वो 40 मिनट हुए, 50 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ, उसके बाद बच्चे के अंदर जो पैनिक स्टेट डेवलप हुआ होगा, जो इतने सालों से इतने महीनों से मेहनत कर रहा है ना, सो नहीं पा रहा है, लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है। अंकल आप लोग अगर नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते, एक्चुअली नहीं समझ सकते सर। इस कंपटीशन वाले एरा में, हाँ इस कंपटीशन वाले एरा में हम जैसे जनरल कास्ट के बच्चे, ठीक है, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं रहता, वी आर मतलब अपनी हड्डी तोड़ के पढ़ रहे हैं, पागल होके पढ़ रहे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है। अब उस पैनिक स्टेट में आप सोचिए, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे सही हो सकते थे, बाकियों के सही हो सकते थे, वो पैनिक स्टेट में ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि उधर से बातें कुछ और आ रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और करना है, तो बहुत ही फर्स्ट क्रिएट हो गया, जिसके कारण पेपर उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हुआ। जितनी तैयारी सोच के आए थे, जितने मार्क्स का दिमाग में सोच के आए थे, उतना बन ही नहीं पाया, उतना कुछ हो ही नहीं पाया। मेरा नाम दामन साहू है, और जो एग्ज़ामिनर हुआ था तो उसमें पहले 2 क्वेश्चन पेपर दिए थे, और फिर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोगों ने आधा पूरा सॉल्व कर लिया था। यानी कि जो फर्स्ट जो बायोलॉजी है उसका कुछ यानी कि आधे पूरा 20 पन्ना हम लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर उसके बाद जो एग्ज़ामिनर आके बोलता है कि डायरेक्ट ये दूसरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करो, इससे एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, फिर उसमें भी अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन अटेंड कर लिया था। फिर उसके बाद ना एग्ज़ामिनर थोड़ी देर के बाद फिर से आता है, फिर उसके बाद बोले कि क्वेश्चन पेपर फिर से चेंज करो कि जो फर्स्ट वाला उससे एग्ज़ाम दिलाओ। फिर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना उससे एग्ज़ाम दिलाया। फिर उसमें जो हम लोग का टाइम था पूरा वेस्ट हो गया, और जो बोले थे कि जो 20 मिनट ना एक्स्ट्रा देंगे बोले थे, पर उन लोग 20 मिनट ना लास्ट में यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ठीक, तो ना 3 घंटा 20 मिनट में एग्जैक्ट हम लोग का OMR शीट ले लिया वापस, 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए वापस। बहुत बेकार गया। पहले तो 2 पेपर दे दिया गया था, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज थे। 40 से 45 मिनट हम लोगों का बर्बाद हो गया। उसके बाद लास्ट में बस 15 ही मिनट मिला। इससे और माइंड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण सोचने में भी दिक्कत आ गई। हम लोग को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि आज हम लोगों को पेपर 1:50 पे पेपर दे दिए थे, जिसके लिए हम लोग को पहले रीडिंग टाइम दिया जाता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद 2 बजे से अटैम्प्ट करना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो लेकिन जब 2:40 हुआ तो हम लोग को पहले से ही डबल पेपर दे दिए थे। उसके बाद हम लोग को बोले कि डबल पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग को बोले कि पहले पेपर में सेक्शन ए है और दूसरे वाला जो शीट है पूरा वो पैक्ड शीट है, उसमें सेक्शन बी है। लेकिन हम लोग बोले कि इसमें ओवरऑल 200 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तो 200 क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो इन टोटल 400 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो वो लोग फिर थोड़ी देर बाद आकर बोले कि जब हम लोग चालू कर दिए थे सॉल्विंग करना, तो वो हम लोग को बोले कि आप लोग ये पेपर को वापस कर दीजिए और ये दूसरा वाला जो पेपर है इसको आप फाड़ लीजिए और सील को फाड़ के आप अपना ये वाला पेपर सॉल्व करना चालू करिए। तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए जब हमको टाइम मिला तो हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा जो रीडिंग टाइम लगता है वो हम लोग को मिला नहीं। और उसके अलावा जब 2 बार पेपर चेंज हुआ तो मतलब एक मेंटल स्टेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। वैसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। देश प्रदेश की
सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस